तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस योग सत्र में हम प्राणायाम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, विशेषता भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर। किस प्रकार से हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, क्या क्या हम भस्त्रिका प्राणायाम को करते हुए ध्यान रखें, किस प्रकार से इसे करें, इसके क्या क्या लाभ हमें मिलेंगे, इसे करने से क्या क्या हानि हो सकती है। हानि तब होगी अगर हम इसे गलत तरीके से करें। तो किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सबसे पहले आंखें बंद, बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत। दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों में ज्ञान मुद्रा में रख लें। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले गहरी लंबी श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को फुलाएंगे, नासिका से ही श्वास छोड़ेंगे, बाहर की ओर रिलीज कर देंगे। नासिका से ही गहरी लंबी श्वास भरें, पूरी की पूरी श्वास बाहर की ओर छोड़ दें। इसी प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार से हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, वैसे ही सेम भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, इसी को डीप ब्रीदिंग करना है। गहरी लंबी श्वास भर के रखने हैं, पूरी की पूरी श्वास बाहर की ओर छोड़ देनी है। इसी प्रकार से इसका अभ्यास करें। डीप इनहालेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन through the nostrils, breathing not through the mouth. Mouth always closed. नासिका के माध्यम से गहरा लंबा श्वास भरेंगे, नासिका के माध्यम से ही श्वास बाहर की ओर। 2 से 3, 4, 5 सेकंड में श्वास को भरें अपनी क्षमता अनुसार। धीरे से पूरी की पूरी श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें। इस प्रकार से धीमी गति के साथ भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास कोई भी कर सकता है, चाहे किसी को किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार का कोई दोष भी हो, वो भी भस्त्रिका का प्राणायाम आराम आराम से करे। लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरी की पूरी श्वास बाहर की ओर। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं है, तो आप इसको थोड़ा मीडियम गति में भी कर सकते हैं। इसी को गहरी लंबी श्वास भरेंगे, पूरी की पूरी श्वास बाहर की ओर। इसी प्रकार से स्लो से मीडियम की तरफ आ जाएं। मीडियम के बाद अगर आप मीडियम में भी कंफर्टेबल हैं तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट का अभ्यास वो ना करें जिसका बीपी बढ़ जाता हो। किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, लंग से रिलेटेड कोई समस्या हो, या किडनी से बैक पेन हो, किसी प्रकार का कोई क्रोनिक डिजीज हो, वो इसको अवॉइड करें। वो स्लो करते रहें हमारे साथ ही, लेकिन तेज बिल्कुल ना करें। इसे करने से कई तरह की परेशानियां हो सकती है, और जो तेज करते हुए डिस्कम्फर्ट महसूस करे, अनकंफर्टेबल महसूस करे, वो वापस से गति को सामान्य कर ले, धीमा कर ले। देखिए किस प्रकार से तेज कर सकते हैं। जो युवा हैं, बिल्कुल निरोगी हैं, किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं है, वो इसे फास्ट कर सकते हैं। अंत में वापस से मीडियम गति में आ जाएं। इसी प्रकार से मीडियम गति में करें। जिस प्रकार से हम एक पहाड़ चलते हैं, स्लो, मीडियम, देन फास्ट, फास्ट से वापस से मीडियम, ऊपर से वापस से नीचे भी तो आना है। इसी प्रकार से करेंगे, स्लो, मीडियम, फास्ट, फास्ट से फिर मीडियम, अब मीडियम से स्लो में आ जाएंगे। वापस से स्लो का अभ्यास करें।
जो स्लो कर रहे हैं वो स्लो ही करते रहें, अब बाकी सब भी अब स्लो करेंगे। सभी इसी प्रकार से स्लो करेंगे। अब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के मात्र से हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स इतने स्ट्रांग, इतने फौलादी होने लगते हैं। किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाता। हमारा इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, रोगों को, दोषों को उत्पन्न होने से पहले ही स्वतः ही नष्ट कर देता है। यही तो प्राणायाम की महिमा है। प्राणायाम की महिमा को महसूस करें, अपने अंदर आई सकारात्मकता को, ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करेंगे, वापस से डीप रिलैक्सेशन करेंगे। इसी को भी हमने 3 चरणों में किया, स्लो, मीडियम, फास्ट। अब इसके बाद हम इसके कई और वेरिएशन के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गहरी लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, हथेलियां सामने की ओर, हाथों की उंगलियां अच्छे से खुली हुई। गहरी लंबी सांस भरेंगे यहीं पे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे। इनहेल करते हुए हैंड्स अप करेंगे, एक्सहेल आउट करते हुए हैंड्स डाउन करेंगे। इसी प्रकार से करें। इसमें भी हम इसी प्रकार से स्लो करने के लिए कहेंगे आपको। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई डिजीज, किसी प्रकार की कोई अन्य समस्याएं, परेशानी नहीं है, तो इसको भी मीडियम में कर सकते हैं। हम इसे फास्ट में करके दिखाएंगे आपको। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अंत में वापस से धीरे से दोनों हाथ नीचे की ओर, घुटनों की ओर, आंखें बंद। वापस से श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे। श्वासों को पूरी तरीके से सामान्य, एकाग्र कर लें। अपने चेस्ट को, फेफड़ों को महसूस करें, किस प्रकार से वहां पे एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा को, एक अलग ही प्रकार की ठंडकता को महसूस कर रहे हैं। वास्तव में जितनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है, जितनी ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, उसका हम कुछ परसेंट ही ले पाते हैं। लेकिन योगाभ्यास के माध्यम से, प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से हम इसी को 80 से लेकर 100% तक पूरा का पूरा ले सकते हैं। वापस से डीप रिलैक्सेशन करें। अपने शरीर में आई सकारात्मक ऊर्जा को, वाइब्रेशन को, सेंसेशन को, उसे कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करेंगे। प्राणायाम के दौरान रीढ़ की हड्डी, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इसी के बाद इसका कुछ और वेरिएशन करेंगे। पहले वेरिएशन में हमने 50 स्ट्रोक्स लगाए, 50 बार गहरी लंबी सांस ली, 50 बार बाहर की ओर छोड़ी। इसके बाद इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार, फिर से बता रहा हूं, अपनी क्षमता अनुसार ही करें। तेज कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। और बढ़िया, सांस भरते वापस से दोनों हाथ ऊपर। इस बार वापस से हथेलियां सामने की ओर, उंगलियां खुली हुई। गहरी लंबी सांस भरें। सांस छोड़ते इस बार चेस्ट के सामने, मुट्ठी बंद नीचे की ओर। इनहेल करते हुए हैंड्स अप, एक्सहेल आउट करते हुए हैंड्स डाउन। इसी प्रकार से करेंगे। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन महसूस करें। ऊपर से हम एनर्जी को, ऊर्जा को खींचते हुए अपनी चेस्ट की ओर, फेफड़ों की ओर लेके आ रहे हैं, अपने शरीर की ओर लेके आ रहे हैं।
वापस से दोनों हाथ नीचे की ओर। वापस से श्वासों को सामान्य करने का प्रयास करें। महसूस करें अपनी शारीरिक स्थिति को। इस प्रकार से शारीरिक स्थिति बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन हो चुकी है। हमारी मानसिक स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति को महसूस करें। मानसिक स्थिति भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन हो चुकी है। अपने शरीर के अंदर आई एकाग्रता को, शांति को महसूस करें। प्राणायाम, शरीर के अंदर प्राणायाम के माध्यम से प्राण ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को। शरीर के अंदर जितना अच्छा ऑक्सीजन का लेवल रहेगा, उतनी हमारी बॉडी और ज़्यादा एनर्जेटिक, और ज़्यादा एक्टिव, और ज़्यादा फ्रेश, और ज़्यादा स्ट्रेंथन महसूस करेगी। इसलिए प्राणायाम की महिमा इतनी ज़्यादा है, उसे बता पाना नामुमकिन के समान। यहाँ तो अभी हम कुछ कुछ लाभों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में इससे कई गुना ज़्यादा लाभ हमें इससे मिलते हैं। शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हमारे सेल्स, हर एक सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। हर एक सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। शरीर के हर एक सेल्स अच्छे से कार्य करते हैं। किसी प्रकार के रोग को, दोष को उत्पन्न होने से पहले ही स्वतः ही नष्ट कर देते हैं। हमारे जीवन को सफलतापूर्वक, निरोगतापूर्वक जीने में सहायक करते हैं। इस बार इसका अगला वेरिएशन, दोनों हाथ सामने की ओर, हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लें। करेंगे हैमर ब्रेथ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। जिस प्रकार से हथौड़ा चलाते हैं, सेम वैसे ही इनहेल अप, एक्सेल आउट डाउन, इसी प्रकार से करें। वापस से गति के ऊपर बात करेंगे। जिसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, वो नॉर्मल गति में करे, बाकी अपना तेज कर सकते हैं। अंत में वापस से धीरे से दोनों हाथ नीचे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन। वापस से श्वासों को सामान्य करने का प्रयास। ट्राई टू नॉर्मलाइज योर ब्रेथ, ट्राई टू स्लो डाउन योर ब्रेथ, ट्राई टू कंट्रोल योर ब्रेथ। हम, हमारा शरीर, हमारा पूरा जीवन हमारे प्राणों में ही निर्भर है। जब तक शरीर में प्राण है, ऑक्सीजन है, तब तक ये शरीर है। इसलिए प्राणों का महत्व तो इसी चीज से पता लगता है, प्राण, ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। वापस से डीप रिलैक्सेशन। श्वासों को पूरी तरीके से सामान्य, पूरी तरीके से शांत, मौन हो जाए। वापस से अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों के प्रति। डीप इनहालेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें छोड़ दो। अपने शरीर को महसूस करें। शरीर किस प्रकार से बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का हो चुका है। हमारी शारीरिक स्थिति तो बिल्कुल ढीली, बिल्कुल हल्की हो चुकी है। साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी, मन में किसी प्रकार का कोई भारी विचार, कोई तनाव हमें सता नहीं रहा, परेशान नहीं कर रहा। इसी प्रकार से अगर हम योगा अभ्यास करेंगे, आसनों के साथ प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे, कभी किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार का कोई दोष हमें छू नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। मन सदैव खुश रहेगा, सदैव शांत रहेगा। आज के प्राणायाम के इस योग सत्र को यहीं पे समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। इन्हीं प्राणायामों को हमारे साथ मिलकर इसी प्रकार से डेली दोहराएं। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट को लेके आएंगे। हमें भी ना जाने कितने साल लगे हैं योगा अभ्यास करते करते। अब हम इस स्थिति में जहाँ पहुँचे हैं कि अब हम इसे फास्ट कर सकते हैं। शुरुआत में हमने भी धीरे से स्टार्ट किया था, तो आप भी बिगनर्स हैं तो बिल्कुल
बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके एडवांस करेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे वीडियोस के और लिंक मिल जाएंगे। आज के योग सत्र को यहीं पे समाप्त। ओम। इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, निरोगी रहें।